हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th की जनरल इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर और ये है सीरीज़ नंबर 1। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम 3 आवर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। जनरल इंग्लिश को बड़े तरीके से अटैम्प्ट करना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो पहले है रीडिंग पोर्शन, ठीक है, सेक्शन है 20 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको पैसेज रीड करना है, ये लगभग 450 वर्ड्स का है और आपको नोट मेकिंग यहाँ पे प्रिपेयर करना 5 मार्क्स का, समरी 4 मार्क्स की और टाइटल 1 मार्क का। तो पैसेज क्या है? मॉडर्न एजुकेशन जो है इसका फोकस किसके ऊपर है? एकेडमिक लर्निंग के ऊपर नहीं है, बट डेवलप करना एसेंशियल लाइफ स्किल्स। तो यहाँ पे आपने देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, स्किल्स के बारे में लिखा है, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग। तो इनको वैल्यू किया जाता है इस वर्ल्ड में जो रैपिडली चेंज कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज रीड करना 450 वर्ड्स का और आंसर करने 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि एक मार्क का है। तो यहाँ पे पैसेज जो है इसमें वॉलंटियर्स के बारे में बताया है कि वॉलंटियरिंग क्या होता है। तो ये एक इफ़ेक्टिव वे होता है कंट्रीब्यूट करने का सोसाइटी को। तो चाहे वो टीच करना अंडर प्रिविलेज बच्चों को, पार्टिसिपेट करना इन्वायरमेंटल कैंपेन्स में, या फिर हेल्प करना डिज़ास्टर अफेक्टेड रीजन्स में। तो वॉलंटियर्स जो है वाइटल रोल प्ले करते। तो इट मीन्स इस पैसेज में सिर्फ वॉलंटियर्स के बारे में बोला है, उनके काम के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, जैसे पहला है वॉलंटियरिंग जो है हेल्प करती है क्या डेवलप करने में? तो ये आप लिख सकते हो कंपटीशन या एम्पैथी। उसके बाद वॉलंटियर्स प्ले करता है कौन सा रोल? तो ये पैसेज में लिखा है। तो इट मीन्स ये सारे आपने पढ़ने हैं, जैसे वॉलंटियरिंग इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, ट्रू फॉल्स। उसके बाद पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है कि वॉलंटियरिंग जो है क्या रिड्यूस करती है। तो ये चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। जैसे यंग पीपल जो हैं आज आर डैश इन वॉलंटियर वर्क। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, अनइंटरेस्टेड है, रियली इन्वॉल्व, एक्टिवली इन्वॉल्व और फोर्स्ड। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैसेज में मिल सकती हैं। उसके बाद वर्ड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? यूज़फुल, हार्मफुल, बोरिंग, रॉन्ग। उसके बाद वॉलंटियरिंग जो है वो एनरिच करता है डैश ग्रोथ। तो सारा का सारा आप अगर पढ़ेंगे ना मतलब पैराग्राफ, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर आप सारा का सारा, जैसे डिज़ास्टर अफेक्टेड रीजन्स जो हैं रिक्वायर डैश, तो ये आप अगर पढ़ोगे पैसेज तो आपको समझ आ जाएगी। अब मेन थीम क्या है पैसेज का वो भी आपको बताना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, वॉलंटियरिंग, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे सेक्शन बी, राइटिंग और ग्रामर 30 मार्क्स। क्या है इसमें? आपको इनमें से एक पर लिखना है 30 से लेकर 50 वर्ड्स के बीच में। पहला क्या है? नोटिस लिखना है इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन के लिए, या फिर पोस्टर सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 6 मार्क्स का, लेटर लिखनी है 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में। तो इनमें से कोई एक लिखो। लेटर लिखनी है मैनेजर को, सनराइज बुक डिपो, और इंक्वायर करना किसके बारे में? बल्क परचेस, एनसीईआरटी बुक्स के लिए, अपने स्कूल के लिए। या फिर लेटर लिखो एडिटर को, एक्सप्रेस करना कंसर्न किसके बारे में? पोल्यूशन जो बढ़ रहा है तुम्हारी सिटी में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स का है। पर्सनल ईमेल लिखनी है अपने कज़न को, डिस्क्राइब करना अपना एक्सपीरियंस किसके रिगार्डिंग? जो अटेंड किया तुमने साइंस एग्जीबिशन स्कूल में। तो 50-80 वर्ड में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 8 मार्क्स का है। इनमें से किसी पर 200 से लेकर 250 वर्ड्स के बीच में लिखना है। आर्टिकल है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, किसमें? स्टूडेंट्स में। और यहाँ पर लिखो स्पीच, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, या फिर रिपोर्ट लिखो एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 7 8 मार्क्स का है। ये पैसेज जो है इसमें 8 एरर्स हैं जो किसके रिलेटेड हैं? डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, टेंसेस, प्रेपोजिशन, पंचुएशन, या और भी कुछ होगा तो उसको करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एजुकेशन इज़ मोस्ट वैल्यूएबल टूल फॉर, जो भी है आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो इसके हिसाब से आपने मिस्टेक्स निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लर्न्स लिखा है, लर्न आना है। जैसे एजुकेशन मोस्ट वैल्यूएबल, तो इधर एजुकेशन इज़ आना है। तो इस टाइप की जो आप मिस्टेक जो है लिख सकते हो, ठीक है। आगे सेक्शन सी लिटरेचर। तो यहाँ पे आपने पोइटिक एक्सट्रैक्ट देखना कहाँ से लिया है। ये स्टैंजा रीड करना है और आंसर करने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है? रेन विस्पर्स इट्स मैसेज, filling the earth with a rhythmic song, giving life to seed and sapling, a blessing carried from cloud to ground। आगे जो स्टांजा है वो मेनली किसके बारे में है? तो आप लिख सकते हो पोइटिक डिवाइस जो है इन विस्पर्स इट्स मैसेज। तो क्या कौन सा है पोइटिक डिवाइस? रेन जो है वो लाइफ किसको दे रही है?
उसके बाद टोन जो है स्टांजा की कैसी है, तो ये आप लिख सकते हो पढ़ने के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट आंसर आ गए। 2 करने 50, 40 या 50 वर्ड के बीच में। क्या है मैसेज जो है, फोटोग्राफ जो आपका मतलब कि यहाँ पे है क्वेश्चन, ये क्या कन्वे करता है। दूसरा नंबर पोइट कैसे डिस्क्राइब कर रहा है चाइल्डहुड, पोइम चाइल्डहुड में। उसके बाद सेंट्रल थीम बताना आपको वॉइस ऑफ द रेन का। आगे क्वेश्चन नंबर 9 आपको 3 करना है 40-50 वर्ड के बीच में ईच प्रोज से, मतलब हर एक प्रोज से। पहला कौन सा है, आपको डिस्क्राइब करना है मदर एटीट्यूड पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कैसे मतलब कि डिस्कवरी हुई टूट्स के टॉम्ब की, तो ये आपने मतलब कि लिखना है, ठीक है, 40-50 वर्ड में। उसके बाद कैसे ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है सिल्क रोड जर्नी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यूज़ बतानी है अमेरिकन बॉय की, क्या थी वैल्यूज़ समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या मॉरल जो है एड्रेस हाईलाइट करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 6 मार्क्स, आंसर करना आपको 150 से लेकर 200 वर्ड्स के बीच में। तो पहला क्या है, डिस्कस करना थीम सर्वाइवल और करेज का, किसमें नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसमें आपको थीम जो है बताना है, डिस्कस करना है। और में आपको ये बताना है कि एलिंग प्लैनेट, कैसे एलिंग प्लैनेट जो है द ग्रीन रोल हाईलाइट करता है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 5 मार्क्स का, एक आंसर करना है 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में, प्ले से है। पहला है एक्सप्लेन करनी है आपको आयरनी टेल ऑफ मेलन सिटी, और या फिर और में आपको डिस्क्राइब करना है करेक्टराइजेशन किसकी, किंग की टेल ऑफ मेलन सिटी में।